उत्तर प्रदेश मुख्तार अंसारी इज इन हॉस्पिटल। डॉन मुख्तार अंसारी खौफ का दूसरा खबर इस वक्त की मुख्तार के शव का पोस्टमार्टम खत्म हो चुका है। बांदा अस्पताल आने वाले मुख्तार अंसारी शायद ना जानते हों, लेकिन मुख्तार अंसारी का दबदबा उत्तर प्रदेश में किसी समानांतर सरकार से नहीं है। खबर यह है कि मुख्तार का शव ले जा रहा काफिला भदोही पहुंच गया। की मौत के बाद में सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने आवास पर बैठक बुलाई है। वो कहते हैं ना कि इंसान को अपराध कभी विरासत पे नहीं मिलता। ठीक कुछ इसी तरीके का जिंदगी बयां करता है मुख्तार अंसारी की भी। मुख्तार अंसारी के दादाजी यानी कि पीएचडी डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी एक फ्रीडम फाइटर होने के साथ ही वो 1926 से लेकर 1927 यानी कि 1 साल तक ऑल इंडिया कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे, जो कि आज राहुल गांधी जी का पद है। इसी के साथ मुख्तार अंसारी के नाना जी ब्रिगेडियर उस्मान, जिनको कि महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था, ठीक इसी तरह मुख्तार अंसारी के पिताजी सुभानुल्लाह अंसारी एक कम्युनिस्ट लीडर के तौर पे जाना जाता है। साथ ही साथ उनकी छवि एक साफ सुथरी नेता के तौर पे देखा जाता था। ये था मुख्तार अंसारी की विरासत। अब आते हैं दोस्तों 1970 की उस दशक पे। क्षेत्र में कई विकास योजनाओं का आयोजन किया और यहीं से शुरुआत होता है ऑर्गेनाइज्ड गैंग का। सारी लड़ाई खून खराबा था उन योजनाओं से मिलने वाले कॉन्ट्रैक्ट को हासिल करने तक। उस टाइम पे पूर्वांचल में 2 ही गैंग सबसे ज्यादा एक्टिव थे। एक था मुख्तार अंसारी का गैंग और दूसरा था ब्रिजेश सिंह का। जमीन के विवादों से लेकर रेलवे निर्माण, रद्दी विसर्जन, सरकारी कार्य और शराब व्यापार जैसे क्षेत्रों में कौन सी गैंग का वर्चस्व सबसे ज्यादा होगा, सारी लड़ाई थी इसी की। एक बार 2002 में ब्रिजेश सिंह के द्वारा माना जाता है कि मुख्तार अंसारी के कॉन्वॉय के ऊपर हमला किया गया। इस हमले में अंसारी के गैंग के कुल 3 मेंबर मारे गए, जबकि ब्रिजेश सिंह भी गंभीर रूप से घायल हो गया और ये भी माने जाने लगा कि इसी शूट आउट में ब्रिजेश सिंह मारा गया। हालांकि बाद में पता चला कि ब्रिजेश सिंह जिंदा है और उसको पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया। यही रंजिश सिर्फ गैंगवर तक ही सीमित नहीं था, बल्कि ब्रिजेश सिंह उस टाइम के बीजेपी नेता कृष्णानंदन राय को इलेक्शन में भारी मात्रा में सपोर्ट करते हैं और इसका नतीजा ये हुआ कि कृष्णानंदन राय 2002 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में मुख्तार अंसारी के भाई और 5 बार के विधायक अफजल अंसारी को मोहम्मदाबाद से हरा दिया। इसी इलेक्शन में मिली हार के बाद 2005 में कृष्णानंदन राय और उनके 7 साथियों के ऊपर भरे बाजार में AK-47 से कुल 400 राउंड फायरिंग किया जाता है। दोस्तों, कुछ रिपोर्टों के अनुसार उनके बॉडी से कुल 70 बुलेट निकाले गए थे। हालांकि उस टाइम मुख्तार अंसारी जेल में था, लेकिन इस हत्याकांड का मास्टरमाइंड मुख्तार अंसारी को ही माने जाने लगा। खैर, इसके बाद मुख्तार अंसारी और उनके भाई अफजल ने 2007 में बहुजन समाज पार्टी BSP में शामिल हुए। BSP के नेता मायावती ने मुख्तार अंसारी को रॉबिन हुड के रूप में दिखाया और उन्हें गरीबों का मसीहा जैसे टैगलाइन के साथ इलेक्शन में खूब प्रचार किया। लेकिन इसके बावजूद बीजेपी के मुरली मनोहर जोशी के खिलाफ 17,211 वोटों से हार जाते हैं। मुख्तार अंसारी को कुल 27% वोट मिलते हैं, जबकि मनोहर जोशी को 30% से भी ज्यादा का वोट मिलता है। हालांकि इसी के बाद 2009 में 2 लोग और कपिल देव सिंह और कॉन्ट्रैक्टर अजय प्रकाश सिंह के हत्या के आरोप में BSP ने इन दोनों भाइयों को अपने दल से निकाल दिया। 2010 में BSP ने निकालने के बाद और दूसरे राजनीतिक पार्टी के द्वारा इनकार करने के बाद ये 3 अंसारी भाई मुख्तार अंसारी, अफजल अंसारी और सिकबतुल्ला अंसारी ने अपनी राजनीतिक पार्टी क्वामी एकता दल शुरू किया और 2014 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी के खिलाफ वाराणसी से लड़ने का घोषणा किया। हालांकि अप्रैल में उन्होंने अपने उम्मीदवारपन वापस ले लिया। इसके बाद 2016 में मायावती जी ने मुख्तार अंसारी को ये कहते हुए अपने दल में शामिल कर लिया कि उनकी पार्टी हर इंसान को एक बार सुधारने का मौका देते हैं और यही कहते हुए 2017 में मुख्तार अंसारी ने अपने क्वामी एकता दल और BSP को एक साथ मिला लेते हैं और उसी साल मऊ विधानसभा सीट से BSP की उम्मीदवार के रूप में मुख्तार अंसारी राज्यसभा चुनाव जीत जाते हैं।
लेकिन मैंने आपको पहले ही कहा था 2005 में कृष्णानंदन राय और उनके 7 साथियों को AK-47 से गोली मारा गया था। 2023 में कोर्ट में ये चीज प्रूफ हो जाती है और मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा सुनाया जाता है। इसी के ठीक कुछ दिन बाद 13 मार्च 2024 को मुख्तार अंसारी को एक फेक गन लाइसेंस मामले में दोषी पाया जाता है और उन्हें उम्र भर की जेल की सजा सुनाई गई। खैर, जैसे कि कहा जाता है कि हर शुरुआत का एक अंत होता है, ठीक वैसे ही 28 मार्च 2024 को 60 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ने के वजह से मुख्तार अंसारी अपनी शरीर छोड़ देते हैं। तो दोस्तों, यही कुछ था मुख्तार अंसारी का गैंगस्टर से नेता बनने तक का सफर। आपको अगर क्राइम, थ्रिलर, गैंगस्टर की कहानी पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी के साथ आपको और किसके ऊपर ऐसे वीडियोस देखना है, आप कमेंट करके जरूर बताइए।